नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। 9th सेमेस्टर का पेपर खत्म हो चुका है। LLB 3 ईयर्स में 5th सेमेस्टर का पेपर खत्म हो चुका है। और जो LLB ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का जो छठा पेपर है, मीन्स आपका जो लास्ट पेपर है सेकेंड ईयर वालों का, साइकोलॉजी, आज हमको अपने इस वीडियो में उसके विषय में बात करनी है। साइकोलॉजी का जो आपका सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का, उसमें पहली यूनिट में पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी मीन्स आपका व्यक्तित्व, तो उसकी मीनिंग, उसकी परिभाषा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनालिटी को डिटरमाइन करती हैं। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट है, सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो पर्सनालिटी को डिटरमाइन करती हैं और आपके व्यक्तित्व के विकास में कहीं या कहीं कि व्यक्तित्व को बनाने में, बिगाड़ने में किसी प्रकार से सहायक होती हैं। पर्सनालिटी की थ्योरीज हैं, कई सारी ट्रेट थ्योरी हैं। आप सुनते होंगे कि आपके विषय में लोग कहते हैं कि आपकी ट्रेट आपके पिताजी से आपको मिली है, आपका सील गुण, हिंदी में कहते हैं सील गुण। टाइप थ्योरी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी है और मिमेस्टिक थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है, कैसे आप सीख करके अपने व्यक्तित्व को उसमें परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं। उसके बाद एटीट्यूड है। पहली यूनिट पर्सनालिटी की है, दूसरी यूनिट एटीट्यूड की है। एटीट्यूड के मीनिंग को पढ़ना होता है, एटीट्यूड के डेफिनेशन के विषय में पढ़ना होता है, एटीट्यूड के टाइप्स के विषय में पढ़ना होता है, एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, निगेटिव एटीट्यूड और उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका उद्देश्य है, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बिल्ड होता है, सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ एटीट्यूड कैसे करते हैं, परसेप्शन, किसी के विषय में कहते हैं कि हमारा उनके विषय में परसेप्शन गलत था, मुलाकात हुई तो बदला, परसेप्शन चेंज हुआ। तो बायसेज मतलब पक्षपात, या प्रिजुडाइज मतलब पूर्वाग्रह, एंड ब्लाइंड स्पॉट। प्रिजुडाइज का मतलब कि आप किसी के विषय में पहले से जजमेंटल हुए बैठे हैं कि ये दिखने में ऐसा है, ये बोलने में ऐसा है, इससे बात करने में ऐसी दिक्कत होगी, तो जो आप उसके विषय में बिना उससे मिले आप पूर्वाग्रह से ग्रसित, कहते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं आप। तीसरी यूनिट मोटिवेशन की है, जिसमें आपको मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़नी होती हैं। मोटिवेशन के जो वेरियस मोटिव्स हैं, अलग अलग प्रकार हैं, मीन्स बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं, सोशल मोटिव्स हैं, मोटिव्स टू नो एंड बी इफेक्टिव, फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स है आपके सिलेबस में। चौथी यूनिट लीडरशिप की है, इसमें काफ़ी सारे लोग अच्छे हैं भी। लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है, लीडरशिप की थ्योरीज को लेकर के है, लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक कहें कि जो नेतृत्व क्षमता है वो उसका विकास कैसे होता है, नेतृत्व करने की जो क्षमता है उसके विषय में आप क्या समझते हैं। और टीम बिल्डिंग आप कई बार सुनते होंगे, कहते हैं कि ये टीम वर्क है, तो उसमें टीम बिल्डिंग करनी जरूरी होती है। जब आप लीडरशिप पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई प्रकार के ऑटोक्रेटिक लीडर्स हैं, इस सब प्रकार की अलग अलग आपसे चीज़ें भी पूछी जाती रही हैं। अब अगर हम बात करें आपके पेपर की, आपके सिलेबस, आपके पुराने पेपर की, 2023 के पेपर की, तो सवाल आया था पहला कि व्हाट इज मोटिवेशनल साइकिल, अभिप्रेरणा चक्र क्या है, डिस्कस इन टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के किन दो सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो ये मान के चलिए कि मोटिवेशन से एक सवाल इस प्रकार से मिलता है कि मोटिवेशन का मतलब क्या है, मोटिवेशन से आप समझते क्या है, और मोटिवेशन की कोई ना कोई थ्योरी। अब ये थ्योरी आपसे इस प्रकार से पूछी जा सकती है कि जैसे जो कहें कि मैस्लो की जो थ्योरी है, जैसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैस्लो के अभिप्रेरणा की आवश्यकता सोपान सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल जो आपके लिए था वो था पिछले वर्ष में कि डिफाइन ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड, हाउ आर एटीट्यूड्स फॉर्म्ड, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड चेंज। अभिवृत्ति के ABC मॉडल को परिभाषित कीजिए। अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, संक्षेप में अभिवृत्ति परिवर्तन के विभिन्न तत्वों की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल था कन्फ्लिक्ट से आप क्या समझते हो, अंतर्द्वंद से आप क्या समझते हो, अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, गिव योर आंसर विद रेलिवेंट एग्जांपल्स। एग्जांपल भी पूछे गए थे। फिर उसके बाद चौथा सवाल पर्सनालिटी का था। डिफाइन पर्सनालिटी, डिस्क्राइब द मेजर फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन कीजिए। पांचवा सवाल था प्रत्यक्षीकरण का, मीन्स व्हाट इज परसेप्शन, डिस्कस द लॉज ऑफ परसेप्शन और ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल। प्रात्यक्षिक संगठन के नियमों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अगला सवाल पूछा गया था आपसे साइको एनालिटिकल थ्योरी के विषय में, और जो सिगमंड फ्रायड ने दी थी, फ्रायड की जो थ्योरी थी, डिस्कस इन डिटेल साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एज प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। लीडरशिप में सवाल किस प्रकार से पूछा गया था कि व्हाट इज पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत क्या है। इन पाथ गोल थ्योरी व्हाट फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट बाय द लीडर इन एक्सरसाइजिंग हिज लीडरशिप स्टाइल्स। पथ लक्ष्य सिद्धांत में नेता अपनी नेतृत्व शैली का प्रयोग करते समय किन कारकों को ध्यान में रखता है। अगला सवाल शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आए थे AB करके। पहला सवाल था कि स्टेजेस ऑफ टीम बिल्डिंग जो है, टीम निर्माण की जो अवस्थाएं हैं वो क्या क्या हैं, और ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप आया था, नेतृत्व का सील गुण सिद्धांत। कार्ल रोजर्स के विषय में भी पूछा गया था सवाल आपसे।
कार्ल रोजर्स पे आधारित सवाल था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स, क्रिटिकली एग्जामिन इट। कार्ल रोजर्स के अनुसार व्यक्ति की संरचना क्या है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उसके बाद 10वें सवाल में फिर 3 आपके पास ऑप्शन थे, कहा गया था कि 2 पे आप शॉर्ट नोट लिखिए। पहला ईटिंग डिसऑर्डर्स, भोजन संबंधी विकार। दूसरा था नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसकी हिंदी में कहें तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और तीसरी चीज थी एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, का मतलब क्या होता है, बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। सवालों की बात करें जो जिनके पूछे जाने की संभावना है, आपने पुराने सवाल सुने ही हैं, तो मैंने जैसा कहा कि फ्रेड की जो पर्सनालिटी की थ्योरी है स्ट्रक्चर वाली, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रिजुडाइस आप खूब कायदे से देख लीजिएगा कि प्रिजुडाइस से आप क्या समझते हैं, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं, और जो पूर्वाग्रह को विकसित करने वाले कारक हैं, कहें कि जो फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रिजुडाइस हैं, किन कारणों से किसी के विषय में पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हो जाते हैं, और हाउ कैन दिस बी रिड्यूस्ड, कैसे हम पूर्वाग्रह को अब खत्म कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति के संदर्भ में संबंध में हमारे पास पूर्वाग्रह है। मानिए आप क्लास में पहले दिन बैठे हुए हैं और टीचर आपके क्लास में आते हैं, टीचर को आप देखते हैं, उनकी आवाज़ से, उनकी बोलचाल की भाषा से, शैली से, या उनके चाल ढाल से आपको लगता है कि नहीं ये आदमी नहीं ठीक है। लेकिन आप जब कई दिन उनके साथ बातचीत होने लगती है, आपके उनके बीच में जो कन्वर्सेशन गैप है खत्म हो जाता है, तो आपको लगता है कि नहीं हम इनके विषय में गलत सोच रहे थे, हम इनके विषय में पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। तो यही है पूर्वाग्रह। नीड हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन में जरूर पढ़ लीजिएगा। मोटिवेशन के अंतर्गत वो जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, मैस्लो के अभिप्रेरणा के आवश्यक सोपान सिद्धांत का वर्णन करके आपसे सवाल पूछा जाने की उम्मीद रहती है। टीम का मतलब क्या होता है, टीम बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, इसके जो स्टेजेस है टीम इसके डेवलपमेंट के, वो आप पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज टीम, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट, टीम क्या है, इसके विकास की जो व्यवस्थाएं हैं, अवस्थाएं हैं, उसका वर्णन कीजिए। उसके बाद पर्सनालिटी में जो हम लोगों ने कारक पढ़े कि पर्सनालिटी के विकास के कारक हैं, वो सारे के सारे आपके लिए जरूरी हैं। उसमें से विशेष रूप से आप पढ़ लीजिएगा जो रिलेटिव रोल है आप हेरिडिटी का और जो इन्वायरमेंट का है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। हिंदी में कहें तो व्यक्तित्व निर्धारण में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की सापेक्षिक भूमिका का परीक्षण आपसे पूछा जाने की संभावना है। एटीट्यूड आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एटीट्यूड पढ़िएगा। डिस्क्राइब द, और जो कंपोनेंट्स हैं वो डिस्क्राइब करने के लिए आते ही रहे हैं कि डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। अभिवृत्ति के घटकों का वर्णन कीजिए एवं अभिवृत्ति निर्माण के कारकों की भी विवेचना कीजिए। इस प्रकार से सवाल आप पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो स्किनर की थ्योरी आपके लिए जरूरी है। पिछली बार कार्ल रोजर्स के विषय में पूछा गया था, तो स्किनर की जो थ्योरी है हिंदी में कहें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन उपागम। यहाँ पर मैं एक चीज और भी कहूंगा कि जो लोग आगे भी हिंदी में चीजों को लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर संभव हो पावे, आसानी से हो पावे, तो प्रयास करिए कि उसको इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट कर लीजिए। इंग्लिश में चीजें पढ़ना, लॉ पढ़ना, कानून पढ़ना थोड़ा सा सरल है हिंदी की तुलना में। बाकी हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि डिस्कस इन डिटेल ऑपरेंट कंडीशनिंग अप्रोच टू पर्सनालिटी एज प्रपोज्ड बाय स्किनर। स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के क्रियाप्रसूत अनुबंधन उपागम की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो ये क्रियाप्रसूत अनुबंधन उपागम जो है आपके लिए जरूरी है इस बार के पेपर में। मोटिवेशन, जैसा हम लोगों ने कहा कि मोटिवेशन छोड़ा ही नहीं जा सकता है, मोटिवेशन को कायदे से पढ़ना है और वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ करके जाइएगा कि जो मोटिवेटेड बिहेवियर के जो होते हैं। उसके बाद जो बायोजेनिक और सोशल मोटिव्स हैं उनमें क्या अंतर है, मीन्स अभिप्रेरणा को परिभाषित करना आपसे पूछा जा सकता है। अभिप्रेरित व्यवहार की क्या विशेषताएं हैं उनका उल्लेख कीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही जैविक तथा सामाजिक प्रेरकों में क्या अंतर है, जैविक प्रेरक का मतलब क्या है, सामाजिक प्रेरक का क्या मतलब आप समझते हैं, दोनों में कैसे अंतर आप करेंगे। उसके बाद लीडरशिप वाली बात, वहां से एक सवाल पूछा जाता रहा है, लीडरशिप के विषय में पूछा जाता रहा है, लीडरशिप के मतलब क्या है, लीडरशिप की आपसे थ्योरी पूछी जाती है। ऑटोक्रेटिक लीडर का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक लीडर का मतलब क्या होता है, निरंकुश नेता का क्या मतलब है, उनकी क्या बुराई है, डिमेरिट है, या किसी का नाम लेकर के आपसे पूछा जा सकता है। आपकी नज़र में देश में बहुत सारे ऐसे नेता होंगे जो निरंकुश आपको लगते होंगे या जो लगते होंगे आपके लिए रोल मॉडल जैसे हैं, तो आप वो देखिएगा कि लीडरशिप का आप मतलब क्या समझते हैं। और वो जरूरी नहीं है कि लीडरशिप का मतलब राजनीतिक दलों से है। आपके क्लास में भी कोई ऐसा होगा जिसमें आपको लगता होगा कि लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर है, ये चीज़ों में इन्वॉल्व हो करके और समस्याओं को आगे बढ़ाने से मेरा मतलब समस्या बढ़ाने में नहीं है, समस्या को आगे अगले प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने पे, ताकि निस्तारण हो सके। तो वहां पे उसको आप लीडरशिप वाली बात से आप समझ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ छोटे छोटे जो आपके टॉपिक हैं, फ्रस्ट्रेशन है, कन्फ्लिक्ट के प्रकार हैं कि ये क्या होते हैं, इस प्रकार से है। साइको एनालिटिकल थ्योरी फ्रैड की पिछली बार आ चुकी है, तो उसको दोबारा रिपीट होने की संभावना बड़ी कम है। टीम बिल्डिंग हम लोगों ने बात कर ली, लीडरशिप की थ्योरीज की बात कर ली। कार्ल रोजर्स भी पिछली बार पूछे जा चुके हैं, तो इस बार उनकी उम्मीद बहुत कम है। एबीसी मॉडल एटीट्यूड का पिछली बार पूछा गया है। तो एटीट्यूड हुआ, पर्सनालिटी हुई, मोटिवेशन हुआ, लीडरशिप हुआ, इसकी सबकी कम से कम 4-4, 5-5 लाइनों में और हेडिंग वाइज परिभाषा याद करके जरूर जाइएगा। नहीं तो ये सारी जो टर्म है, शब्द हैं, ये ऐसे हैं कि ये लगते तो सब सुने हैं। लब
दिन भर हम लोग मोटिवेशन 10 बार बोलते हैं कि फला चीज से मोटिवेट हुए, दिन भर हम लोग 10 बार कहते हैं कि फला की पर्सनालिटी ऐसी है, फला की पर्सनालिटी वैसी है। लेकिन जब लिखने के लिए कहा जाए कि पर्सनालिटी के विषय में लिखिए 3 पेज 4 पेज 5 पेज, या एटीट्यूड के विषय में लिखिए, या टीम बिल्डिंग के विषय में लिखिए, तो वहां पर जो कलम हमारी रुकने लग जाती है, स्याही खत्म होने लग जाती है। तो प्रयास ये करिएगा कि जितनी भी डेफिनेशंस हैं, प्रिजुडाइस है, बायस है, परसेप्शन है, एटीट्यूड है, पर्सनालिटी है, लीडरशिप है, टीम बिल्डिंग है, इस प्रकार से जो आपकी मूल, जो आपके विषय का जो मूल चीज है, मूल उसकी जो परिभाषाएं हैं और किसके द्वारा वो परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें प्रयास करिए कि आप कंठस्थ करके आवें, उनका लिख करके और कायदे से समझ करके उनकी परिभाषाओं को। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके छठे पेपर के लिए। 3 सेमेस्टर से आपको मुक्ति मिल रही है, इसके लिए बहुत सारी बधाई। और अब आपसे इस प्रकार से मुलाकात चौथे सेमेस्टर में होगी। बाकी कुछ भी आपके लिए नया अपडेट होगा, आवश्यक अपडेट होगा, मैं लेकर के तत्काल उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिएगा, भागिएगा नहीं, और अन्य लोगों को भी यहां से जोड़ने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।